नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश। एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। जैसे कि आज देख ही रहे होंगे, आज हमने टॉपिक लिया है वृष लगन। जी हाँ मित्रों, इससे पहले हमने मेष लगन के बारे में, उनके 12 भावों के जो भावेश है, उनके क्या क्या फल कथन किए जा सकते हैं 12वें भाव में, इसके बारे में हमने आपको बताया था। लेकिन आज हम नया वीडियो का सीरीज चालू किए हैं। वृष लगन में विभिन्न भावेश का 12वें भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों द्वारा किए गए हैं, आज हम उसी शीर्षक पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि वृष लगन का लग्नेश शुक्र, शुक्र क्या है। शुक्र के बारे में यदि हम कहें तो शुक्र जो है वो सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह, इसको हम कहते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने सबसे खूबसूरत इसको ग्रह कहा गया है। इसकी प्रकृति जो है वो कफ प्रकृति की होती है। शुक्र जो होता है वो असुर ग्रह है, लेकिन सौम्य प्रकृति का ग्रह है। गुरु के बाद नैसर्गिक रूप से सबसे ज्यादा शुभ ग्रह हम शुक्र को ही मानते हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को रिप्रेजेंट करता है, और ये भी एक गुरु ही है जो मटेरियल वर्ल्ड को ये रिप्रेजेंट करता है। जितने भी हमारे जो भौतिक जो सुख सुविधाएं होती है कलयुग में, जो हम जीने के लिए, जो हमको हैप्पीनेस चाहिए, जो प्लेजर चाहिए, वो शुक्र से ही हमको प्राप्त होता है। शुक्र विवाह का भी कारक है, शुक्र स्त्री का कारक है, और एक पति की कुंडली में पत्नी का भी कारक शुक्र ही है। शुक्र सौंदर्य प्रसाधन का कारक है, खूबसूरती का कारक है। शुक्र जो है वो मृत संजीवनी विद्या का भी कारक है। शुक्र प्रधान वाले जातक किसी के अंदर प्राण फूंक सकते हैं, प्राण डाल सकते हैं। इसलिए शुक्र को हम अपने अंतःस्रावी ग्रंथियों से भी इसको हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर भरणी नक्षत्र होता है जो कि शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र हमारे अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है ना, उसको भी हम शुक्र से ही रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र हमारे कंफर्ट और लग्जरियस जोन के ये रिसोर्स होते हैं। जितने हम आराम के संसाधनों का की हम तलब करते हैं ना, वो सभी शुक्र के प्रिव्यू में आता है। शुक्र प्रेम है, प्रेम का कारक शुक्र है। शुक्र आकर्षण का भी कारक है, क्योंकि जो चीज खूबसूरत होती है ना, वो लोगों को आकर्षित करती है। शुक्र जो है मीठा का कारक होता है। शुक्र हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, पुरुष के लिए और स्त्री के लिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का भी ये कारक होता है। तो ये हमारा जेनाइटल पार्ट्स को भी, ये जनन अंगों को भी ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। शुक्र शुक्राणुओं का भी कारक होता है, वीर्य का भी कारक होता है, और संतानोत्पत्ति के दिशा में शुक्र का ही सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। शुक्र हमारे अंदर में आनंद का भाव पैदा करता है। शुक्र हमारा डिवोशन है, हम जिस भी काम को समर्पित भाव से करते हैं वही हमारा शुक्र है। तो चलिए, हमने इस तरह से शुक्र के बारे में समझा कि वास्तव में शुक्र क्या है, मटेरियल वर्ल्ड में शुक्र को किस तरह से हमारे शास्त्रकारों ने इसको प्रस्तुत किया है। आज हमने बहुत ब्रीफली हमने शुक्र के बारे में आपको बताया। चलिए अब हम देखते हैं कि इस वृष लगन की कुंडली में जो शुक्र है
वो लग्नेश हो रहे हैं और दूसरा रोगेश हो रहा है। क्योंकि इस कुंडली में त्रिकोण और केंद्र भाव के स्वामी होने के कारण शुक्र को इस रोग भाव का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण का, इसकी दूसरी राशि केंद्र त्रिकोण स्थान में, इसलिए हम इस भाव का, छठवें भाव के फल कथन को क्या करेंगे, नगण्य करेंगे। तो चलिए मित्रों, एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन हमारे चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में आप अभी अभी जुड़े हैं तो निश्चित रूप से हमारे पिछले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। और हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। चलिए और ना विलंब करते हुए आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि लग्नेश शुक्र का विभिन्न द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों द्वारा किए गए हैं। चलिए, जब ये शुक्र लगन में बैठ जाए, जब ये शुक्र लग्नेश का लगन में बैठना, ये बहुत सुंदर शुक्र की स्थिति है मित्रों, कि जब कोई लग्नेश स्वयं लगन में विराजित हो जाए, लगन कोई राज सिंहासन के समान होता है। क्योंकि शुक्र का लगन में बैठना ये एक महापुरुष राजयोग है, जिसको हम मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग कहेंगे। अब इस पंच महापुरुष राजयोग का क्या फल कथन हम कह सकते हैं मित्रों, कि ऐसा जातक को जीवन में कभी धन की कमी का सामना करना नहीं पड़ेगा। ऐसे जातक की सुंदरता बढ़ जाएगी, ऐसे जातक बहुत ही सौम्य स्वभाव के होंगे, ऐसे जातक जो होंगे वो, उनको बहुत ज्यादा लग्जरियस और कंफर्ट जोन जो है उसको बहुत ज्यादा पसंद होगा, उसको वाहन चलाने में रुचि होगी। ऐसा जातक होगा वो ब्रांडेड हर चीजों को, वो ब्रांड की चीजों को वो यूज करना चाहेगा। वो बहुत डिवोटेड होगा, बहुत प्रेमी स्वभाव का होगा और सबसे मित्रतावत और सौम्य व्यवहार करने वाला होगा। ऐसे जातक टूर्स एंड ट्रेवलिंग डिपार्टमेंट में, होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, ज्वेलरी का भी काम ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस महिला सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी पार्लर, जुम्बा डांस का कोर्स, इंटीरियर इत्यादि के कार्यों में इनकी विशेष रुचि होगी। ये एक अच्छा सिंगर हो सकता है, एक अच्छा डांसर हो सकता है, एक अच्छा क्रिएटिविटी इसके अंदर देखने को मिलेगा। ये क्ले आर्ट में काम कर सकता है, सिलाई कढ़ाई बुनाई से भी रिलेटेड ये कोई अच्छा काम कर सकता है या कर सकती है। ये बहुत सुखी होगा अपने जीवन में और दिखने में भी बहुत ज्यादा ये सुंदर होंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो खूबसूरती का कारक है। इसलिए लगन में बैठ के शुक्र जो है वो सुंदरता जो है वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और ऐसे जातक जो है निश्चित रूप से रानी होती है। अगर लड़का है तो वो राजा होता है, राजा के समान इसको तमाम प्रकार के सुख सुविधाएं जो है उनको जीवन में प्राप्त होती है। चलिए, अगर ये लग्नेश शुक्र यदि कुंडली के द्वितीय भाव में जाके विराजित हो जाए, अगर लग्नेश शुक्र कुंडली के द्वितीय भाव में जाके विराजित हो जाए तो इसका हम किस तरह से फल कथन करेंगे। तो अब देखिए, शुक्र जो है वो अपने मित्र के राशि में बैठा हुआ है। तो ये जो दूसरा भाव होता है ये हमारे कुटुंब परिवार का होता है, ये हमारे धन का भाव होता है। दूसरा भाव जो होता है वो हमारे दाहिने नेत्र का भाव होता है, क्योंकि शुक्र नेत्र ज्योति का भी कारक है। तो नेत्र ज्योति बढ़ जाएगी। ऐसे जातक को चश्मा जो है वो अगर लगा होगा वो उतर जाएगा। आंखों में कोई भी प्रकार की परेशानी जो है वो शुक्र यहाँ बैठ के नहीं होने देगा। और इनके कुटुंब परिवार वाले भी इनको बहुत ज्यादा क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जिसके वजह से इनको मान सम्मान जो है वो हमेशा बना रहेगा। और इनका बैंक बैलेंस भी क्या होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर शुभ ग्रह की जो स्थिति होती है कुंडली के धन भाव में, तो वो क्या करेगा, धन संचय में भी वृद्धि करेगा, बैंक बैलेंस में ये क्या करेगा, वृद्धि करेगा। और ऐसा जातक जो है, क्योंकि ये हमारा पास्ट लाइफ का संस्कार भी होता है, तो ऐसे जातक जो होंगे वो बहुत ही ज्यादा संस्कारवान भी होंगे।
चलिए मित्रों, यदि शुक्र यदि कुंडली के तीसरे भाव में आके विराजित हो जाए तो हम कैसे फल कथन करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये चंद्रमा की राशि में है शुक्र, तो शुक्र चंद्रमा की राशि में होने की वजह से चूंकि चंद्रमा भी सौम्य राशि है, शुक्र भी सौम्य राशि है, लेकिन शुक्र चंद्रमा को अपना क्या मानता है? शत्रु मानता है। तो चंद्रमा की राशि में शुक्र का बैठना जो है वो कहीं ना कहीं इनको छोटी छोटी यात्रा करने से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इनके पड़ोसी इनके मददगार नहीं होंगे, छोटे भाई भी, छोटे भाइयों का भी इनको जिस तरह से सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। और कभी कभी ये अपने भौतिक संसाधनों में बहुत ज्यादा संलिप्त होने के कारण ये प्रयत्न नहीं कर पाते, आलसी हो जाते हैं, और प्रयत्न नहीं करने की वजह से कभी कभी इनको परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, असफलता का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक को कफ से संबंधित परेशानियां होती है, गले में परेशानी होती है ना, कान में इसको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, यदि लग्नेश, हाँ, यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा वो क्या करता है? आयु में वृद्धि करता है। तीसरे भाव, क्योंकि ये आयु वाला भाव है, लग्नेश अगर तीसरे भाव में जाके बैठेगा तो आयु में वृद्धि करेगा। चलिए, शुक्र यदि चतुर्थ भाव में जाके बैठ जाए, सूर्य के राशि में शुक्र बैठा है, तो शुक्र के राशि में सूर्य की राशि में शुक्र यदि विराजित हो जाए तो चूंकि यहाँ पर शुक्र क्या होते हैं? कारक हो जाते हैं। शुक्र को शास्त्रकारों ने चतुर्थ भाव में कारक बताया गया है, लेकिन ये सूर्य की क्या होते हैं? शत्रु होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक को भूमि भवन वाहन का सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन माता के साथ इनको मतभेद और मनभेद की स्थिति जो है वो करा सकता है। ऐसे जातक को फेफड़े से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे जातक अथवा जो जातिका होंगी वो बहुत ज्यादा लग्जरियस होने की वजह से इनको माता के साथ कभी कभी कहा सुनी वाली स्थिति जो है वो निर्मित भी हो सकती है। लेकिन ऐसे जो जातक या जातिका होंगे बहुत लग्जरियस होंगे, बहुत ज्यादा कंफर्ट होंगे और थोड़े आलसी भी हो सकते हैं, और इसी आलसीपन की वजह से थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि ये भाव जो होता है वो हमारे हृदय के भी कुछ भाग को ये प्रदर्शित करता है, और ये हमारे फेफड़े वाला भाग होता है और हृदय वाला भाग होता है। तो फेफड़े के नीचे के इस भाग को, मतलब गले के नीचे, अर्थात कौन सा, उस भाग को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। मतलब फेफड़े से भी कुछ प्रॉब्लम को यहाँ पर हम इंडिकेट कर सकते हैं। यदि शुक्र पर कोई पाप ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो पाप ग्रह के प्रभाव की वजह से यहाँ पर राहु अगर शुक्र के साथ बैठ जाए तो अगर वो पुरुष है तो उसके हार्मोन्स के स्तर को बढ़ा देगा, और अगर वो स्त्री है तो स्त्री वाले हार्मोन्स के स्तर को ये क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से जो प्रॉब्लम होती है शरीर में वो प्रॉब्लम हमको देखने को मिल सकता है। चलिए, अब शुक्र यदि कुंडली के पंचम भाव में जाके विराजित हो जाए, क्योंकि ये शुक्र के क्या है? बुध जो है मित्र राशि है, लेकिन शुक्र बुध की राशि में ही क्यों नीच के होते हैं? अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा हमारे शास्त्रकारों ने बताया है, क्योंकि बुध क्या है? बुध एक किशोरावस्था का बालक है, ठीक है। शुक्र क्या है? शुक्र उस बालक के अंदर बनने वाला क्या है? हार्मोन्स है। आपने देखा होगा किशोरावस्था में ही जब कोई बालक अथवा बालिका होता है तो उसी के अंदर हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। अगर वो बालक है तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन सेक्सुअल जो सेकेंडरी जो करेक्टर होता है
वो उसका क्या होता है, द्वितीयक जो विकास होता है बच्चों में, तो वहां पर हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, तो वो कुछ समझ नहीं पाते। ये जो दशा होती है ना, वो बहुत ज्यादा संवेग, आवेग, प्रवेग की ये जो दशा होती है, और इस दशा में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी जो है वो बालक अथवा बालिका के अंदर एक तूफान जैसा मचा रहता है। तो इसी परिवर्तन को ये क्या करता है, इंडिकेट करता है शुक्र। इसलिए शुक्र को यहाँ पर क्या है, नीच का रखा गया है। तो इस समय ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं जिसको वो समझ नहीं पाते। अगर ऐसे बच्चों को यदि हमने सही सलाह नहीं दिया, अगर ऐसे बच्चों को अगर हमने उसको सही मोटिवेशन नहीं दिया, तो ये अपने एक नया थॉट प्रोसेस ये बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सही थॉट प्रोसेस के साथ चले। हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है वो अपने ट्रैक से वो भटक भी जाए। तो इस तरह से ऐसे बच्चों पर, ऐसे किशोरावस्था के बच्चों पर माता पिता को विशेष रूप से उसको ध्यान देना चाहिए कि उनके फ्रेंड सर्कल में उनके अच्छे मित्र है कि नहीं है, क्या वो एजुकेशन ठीक रूप से वो ले पा रहा है कि नहीं। उसको बिल्कुल जजमेंट होना चाहिए कि वो बच्चा ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या उसका ध्यान कहीं और लग रहा है, या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो इस विषय पे माता पिता को संज्ञान लेकर के बच्चों के प्रति अवेयरनेस पैदा करना है। यदि पढ़ाई के प्रति उसका ध्यान नहीं है, तो उसको पढ़ाई के प्रति उसका ध्यान आकर्षित करना है, क्योंकि ये नीच का शुक्र है, और ये पंचम भाव जो है वो प्रेम का भी भाव होता है। तो इस तरह से ये जो किशोरावस्था में जो भाव पैदा होते हैं ना, तो वो भाव जो है बहुत तीव्र होता है। उस भाव का जो संवेग होता है वो बहुत तीव्र होता है। इसलिए जरूरी ये हो जाता है कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनके संवेग, आवेग, प्रवेग पर उनके बड़ों का, उनके माता पिता का विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। क्योंकि परिवर्तन होते हैं, कुछ नया चेंजेस होता है बॉडी में, तो उनको कोई चीज अटपटा ना लगे, कोई चीज असहज ना लगे। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपने उन बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली नेचर के साथ उनके साथ उनको हैंडल करे, उनको मोटिवेट करे, उनको उन चीजों के बारे में उनको बताए। चलिए, यदि शुक्र अगर छठवें भाव में आ जाए, शुक्र यदि छठवें भाव में आ जाए, लग्नेश छठवें भाव में आए, तो यहाँ तो अपनी खुद की राशि में, स्वयं की राशि में, और कोई ग्रह जैसे मैंने पहले बताया, कोई भी ग्रह जैसे अपने खुद की राशि में जैसे ही आते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है, तो उस भाव का ये रक्षा करते हैं। ये भाव क्या है, रोग है, रिपु है, ऋण है, तो इनसे इनको बचाएगा। और ये तो विपरीत राजयोग हुआ। तो विपरीत राजयोग, छठवें भाव का स्वामी छठवें भाव में बैठा है, विपरीत राजयोग है। निश्चित रूप से शुक्र की दशा, महादशा में इनको धन की प्राप्ति होगी, और इनके कोई रोग होगा तो वो रोग भी इनको क्या होगा, रोग आएगा और जाएगा। अल्प समय के लिए जो रोग होंगे वो मामूली उपचार करने से वो ठीक भी हो जाएंगे। तो रोग से भी ये रक्षा करेगा, शत्रु से भी रक्षा करेगा। यदि कोर्ट कचहरी के मामले इनके लंबित है, तो कोर्ट कचहरी के मामलों में इनको क्या होगा, विजय श्री भी प्राप्त होगा। कोर्ट के निर्णय इनके पक्ष में प्राप्त होंगे। अगर पैतृक संपत्ति से अगर कोई विवाद चल रहा है, तो पैतृक संपत्ति से धन लाभ भी इनको प्राप्त होगा। चलिए, शुक्र यदि सप्तम भाव में जाके बैठ जाए, तो सप्तम भाव में जाके बैठ जाए तो यहाँ तो शुक्र अच्छा फल करेगा। क्यों अच्छा फल करेगा, क्योंकि ये लगन पर दृष्टि डाल रहा है, और लगन दृष्टि डालने की वजह से लगन, क्योंकि शुक्र जहां देखेगा वहां खूबसूरत चीजों को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, आकर्षण को बढ़ा देगा। तो ऐसा जातक का जो पर्सनालिटी होगा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, बहुत सुंदर इसको बना देगा शुक्र, क्योंकि दृष्टि लगन में अगर पड़ रही है, बहुत ज्यादा डिवोटेड होगा। और शुक्र से संबंधित जितने भी कारकत्व है, उन सारे कारकत्वों को ये क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा, क्योंकि शुक्र अपने ही राशि को दिख रहा है। तो ये क्या कर देगा, जातक के अंदर खूबसूरती को बढ़ा देगा। जातक जो है बहुत ज्यादा लग्जरियस और कंफर्ट जोन के संसाधनों में इसकी दिलचस्पी को बढ़ा देगा। वाहन चलाने में बहुत ज्यादा इसको रुचि होगी, ज्वेलरी में इसको रुचि होगा। ऐसे जातक को जो है टूर्स एंड ट्रेवलिंग में, होटल मैनेजमेंट में, ऐसे जातक जो है ब्यूटी पार्लर, ऐसे जातक जो है वो प्रिंट मीडिया, ऐसे जातक जो है वो गीत संगीत, डांस, गायन, वादन, क्ले आर्ट, कोई क्रिएटिविटी से जुड़ करके ऐसे जातक जो है वो काम कर सकते हैं। ऐसे जातक की जो धर्म पत्नी भी होगी वो बहुत सौम्य स्वभाव की होगी, बहुत सुंदर होगी। चलिए, यदि
लग्ने शुक्र अगर अष्टम भाव में जाके बैठ जाए, लग्ने शुक्र यदि अष्टम भाव में जाके बैठ जाए तो शुक्र यहाँ पर, क्योंकि ये साधना का भाव है, अष्टम भाव जो है हमारा ससुराल का भाव है, और ये शुक्र जो है वो अपने शत्रु राशि गुरु के राशि में, लेकिन ये दोनों गुरु हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 9 नंबर की राशि, 9 नंबर का अंक आप देख रहे हैं, ये गुरु का अंक है, और ये जो शुक्र आप देख रहे हैं ये इनके शत्रु है। तो गुरु और शुक्र जो है एक दूसरे के क्या है, शत्रु है। तो चूंकि यहाँ पर अब ये जातक क्या करेंगे, इनके जीवन में कोई ना कोई प्रकार के क्या होंगे, दुख हो सकते हैं, क्योंकि अब शुक्र क्या है, शुक्र अपने शत्रु की राशि में बैठा, तो कुछ हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज ऐसे जातक को हो सकता है, या ऐसे जातक जो है वो बहुत ज्यादा दुख तकलीफ की वजह से वो बहुत ज्यादा डीप ऑकल्ट से जुड़कर वो काम कर सकते हैं, कोई साधना कर सकते हैं, क्योंकि दोनों गुरु है। शुक्र को हम मृत संजीवनी विद्या का कारक मानते हैं, गुरु को हम ज्ञान का कारक मानते हैं, तो ऐसे जातक जो है वो निश्चित रूप से कोई गुण विद्या का ज्ञाता हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी का वो ज्ञाता हो सकता है, तो या उस दिशा में ये क्या करेंगे, कार्य करेंगे, एस्ट्रोलॉजी से जुड़कर हो सकता है वो साधना करे, उसको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो, और उस ज्ञान को वो जन कल्याण में लगाए, वो परमार्थ के कार्यों में उस ज्ञान का वो क्या करे, प्रयोग करे। अब चूंकि शत्रु राशि में तो रोग होगा, शुक्र से क्या क्या रोग का विचार करते हैं। सबसे पहली बात मैंने बताया कि हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज, चूंकि शुक्र विवाह का कारक है, तो चूंकि अष्टम भाव में जाने की वजह से कहीं ना कहीं विवाह से भी संबंधित, विवाह में ये विलंब कर सकता है। शुक्र जो है हो सकता है स्त्रियों से इनको तकलीफ हो, अगर ये पुरुष है तो स्त्रियों से इनको क्या मिल सकता है, कष्ट मिल सकता है। और कहीं ना कहीं शुक्र से रिलेटेड इनको बहुत बड़ा, इनको साधना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु है, वो बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति है, उनको मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान है, तो ऐसे जातक अपने ज्ञान से किसी भी व्यक्ति के अंदर प्राण फूकने वाले होंगे, किसी को जीवनी शक्ति प्रदान करने वाले होंगे। चलिए, अब यदि लग्नेश अगर भाग्य भाव में जाके बैठ जाए मित्र राशि में, बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा ऐसा जातक, ऐसे जातक धार्मिक, लंबी धार्मिक यात्राओं से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा, ऐसे जातक उच्च शिक्षा में इनको सफलता प्राप्त होगा, ऐसे जातक जो होंगे वो जीवन में एक एक बहुत ज्यादा ये समर्पित होंगे अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, और ये परमात्मा की बहुत ज्यादा डिवोटेड होके भक्ति करने वाले होंगे, और ईश्वरी कृपा जो है वो इनके ऊपर बनी रहेगी। भाग्य का पूरा साथ ऐसे जातक को क्या होगा, प्राप्त होगा। पिता से भी इनके संबंध जो है बहुत मधुर होंगे, पिताजी भी काफी इसके सपोर्टिंग होंगे, और पिताजी के से इनको धन लाभ भी प्राप्त होगा। चलिए, अब शुक्र यदि कुंडली के 10वें भाव में आ जाए, कर्म भाव में आ जाए, तो हम कैसे फल कथन करेंगे शुक्र के बारे में। तो शुक्र यदि देखो, यहाँ पर देखो, लग्नेश का 10वां भाव में आना बहुत सुंदर राजयोग है, ऐसे जातक मंत्री हो सकता है, सांसद हो सकता है, एमएलए हो सकता है, ऐसे जातक जो है अपने प्रोफेशन में उसको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति प्राप्त होगा, ऐसे जातक की उन्नति जो है जीवन में ये प्राप्त करेंगे, और जीवन में तमाम प्रकार के सुख सुविधाएं जो है ऐसे जातक जो है वो प्राप्त करेंगे। ऐसे जातक जो है, क्योंकि ये प्रोफेशन वाला भाव है, तो शुक्र से क्या क्या प्रोफेशन का विचार करते हैं, ऐसे जातक एक ब्यूटी पार्लर का संचालक हो सकता है, ऐसे जातक या जाति का होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्स करके सफल हो सकते हैं, इंटीरियर हो सकता है, इंटीरियर डिजाइनर हो सकता है, ऐसे जातक जो है वो ज्वेलरी डिजाइन के कार्य कर सकते हैं, कोई प्ले आर्ट से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, सिंगिंग के क्षेत्र में, डांसिंग के क्षेत्र में ये, या फिर ये जो है एक अच्छा मॉडल भी ये हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, ठीक है, स्टेज शो में ये पार्टिसिपेट करने वाला भी हो सकता है। तो इस तरह से
शुक्र जो है, शुक्र को हम गुरु भी मानते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा जाता कि गुरु भी हो सकता है या हो सकती है। चलिए, शुक्र यदि लग्नेश होकर के अगर ये एकादश भाव में जाके बैठ गया तो ये तो शुक्र की बहुत अच्छी स्थिति है। शुक्र अपने उच्च राशि में बैठा है, तो उच्च राशि में बैठ के शुक्र जो है वो बढ़िया यहाँ पर योग बना रहे। लग्नेश का उच्च का बैठना, ऐसे जातक जो है वो दीर्घायु होते हैं 100%, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। क्योंकि लग्नेश जैसे ही एकादश भाव में बैठता है तो ये भाव जो है लग्न की आयु में वृद्धि कर देगा। इसके अलावा शुक्र से रिलेटेड जितने भी कारकत्व होंगे बढ़ जाएंगे। जातक का स्वभाव बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। जातक जो है स्त्रियों के प्रति जातक की रुचि बढ़ जाएगी, या यूं कहें कि ऐसे जातक के कई स्त्रियों से इनके प्रेम संबंध भी हो सकते हैं या फ्रेंडशिप हो सकता है। अगर शुक्र को शनि की दृष्टि लग गई, या शुक्र के साथ अगर यहाँ पर अगर राहु के साथ शुक्र यदि बैठ गया तो मान के चलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ये दे सकता है। क्योंकि शुक्र को हम पत्नी का कारक मानते हैं और राहु है ही असामाजिक गैर परंपरावादी, तो इस तरह से भी हम इसको देख करके, लेकिन ऐसे जातक को शेयर मार्केट से जुड़कर यदि ये काम करे तो निश्चित रूप से इसको धन प्राप्त होगा। ये स्त्रियों से भी ऐसे जातक को धन की प्राप्ति होगी, स्त्रियों से लाभ प्राप्त होगा, स्त्री वर्ग इनके बहुत ज्यादा मददगार होंगे, और स्त्रियों के सहयोग से अगर ऐसे जातक अगर काम करे तो ऐसे जातक को यश कीर्ति मान सम्मान उन्नति पदोन्नति जो है वो प्राप्त होगा। यदि कुंवारी कन्या को अगर ये भोजन कराते हैं, कुमारी कन्याओं का यदि ये सम्मान करते हैं, महिला का अगर ये सम्मान करते हैं, तो निश्चित रूप से ये जीवन में तमाम प्रकार के जो है अचीवमेंट जो है वो क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, और स्त्री वर्ग ही इनके मददगार होंगे, ऐसे जातक होंगे अगर वो जातक है तो। और चूंकि एकादश भाव में शुक्र उच्च का बैठा है तो डेफिनेटली ऐसा जातक जो है गायकोनोलॉजिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो स्त्री के भी कारक होते हैं। ठीक है, स्त्री के जितने भी प्रकार के जो उसके यूट्रस है, स्त्री के गर्भ का भी कारक शुक्र होता है। तो इस तरह से स्त्री से संबंधित जितने भी विषय का विचार किया जाता है तो वो सभी शुक्र से विचार किया जाता है। शुक्र चूंकि एक स्त्री प्रकृति का ग्रह है, सौम्य प्रकृति का ग्रह है, तो इस तरह से भी शुक्र के कारकत्वों का हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। क्योंकि शुक्र के कारकत्व बढ़ जाएंगे, ऐसे जातक ब्रांडेड होंगे, बहुत महंगे महंगे ब्रांडेड चीजों के ये शौकीन होंगे, वाहन चलाने के भी ये शौकीन होंगे, और स्त्रियों के प्रति इनकी विशेष रुचि रहेगी, बहुत डिवोटेड होंगे ऐसे जो जातक या जातिका होंगे। चलिए, यदि लग्नेश का द्वादश भाव में जाना, अब लग्नेश अपने द्वादश भाव में शत्रु की राशि में है, मेष राशि में है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है उनको, क्योंकि ये सही सुख का भाव है, और मंगल क्या है, मंगल एक हार्ट प्लेनेट होता है, तो जब भी कोई अग्नि तत्व राशि में शुक्र बैठता है तो शुक्र के कारकत्वों में वृद्धि हो जाती है, मतलब ये हार्मोन्स कुछ ज्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सही सुख का भी भाव है। तो इस तरह से ऐसे जातक थोड़ा सा कामुकता बढ़ जाती है जातक के अंदर में, जातक के स्वभाव में, क्योंकि ये शुक्र जो है हमारे हार्मोन्स का भी कारक होता है, तो कुछ हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज भी यहाँ पर यदि शनि बैठ जाए तो इस तरह से हम यहाँ पर विचार करते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई भी ग्रह त्रिक भाव में बैठ के अपने कारकत्वों में कमी कर देते हैं। यदि यहाँ पर कोई और पाप ग्रह का प्रभाव पड़ गया तो शुक्र में भी, स्पर्म में भी क्या हो सकती है, कमी हो सकती है, इसमें हार्मोनल कमी भी देखी जा सकती है ऐसे जातक अथवा जातिका में। अगर यहाँ पर राहु और मंगल का भी प्रभाव यदि पड़ जाए तो ऐसे जातक को जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। ऐसे जातक को स्कैंडल में संलिप्त हो सकता है, कोई क्राइम में संलिप्त हो जाए तो उसको जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है, तो ये क्योंकि ये जेल या कारावास का भी भाव है। तो इस तरह से मित्रों हमने शुक्र को कुंडली के लगन भाव से लेकर के द्वादश भाव में हमने इसका फल कथन किया। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो अब उसको आप पूछिए।
प्रणाम सर। हाँ, आशीर्वाद। सर एक वृष लग्न की कुंडली है मेरे पास, हाँ हाँ, तो शेयर मैं करिए। वही शेयर करती हूँ आपसे। एक मिनट सर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दो। सर शायद आपको विजिबल होगी। हम्म, साफ नहीं दिखाई दे रही मैम। अभी ठीक है? ठीक है। राहु बैठा हुआ है लगन में। जी। लग्नेश की स्थिति बताइए। शुक्र कहाँ विराजित है? सर ये चौथे भाव में है, मंगल के चौथे साथ भाव है। में। ठीक है, मंगल के साथ विराजित है। जैसे कि मैंने कहा कि शुक्र जो है वो, देखो, एक तो सिंह राशि में बैठा हुआ है। जी। ठीक है। सूर्य की स्थिति है, क्योंकि सूर्य की डिग्री 1 लाख सेंटीग्रेड होता है सूर्य का टेम्परेचर। जी। और चूंकि मंगल भी साथ में बैठा है, मतलब 2 हॉट प्लेनेट, क्योंकि उसकी घर है, क्योंकि ये जी। सूर्य का घर है जी। जी। और सूर्य की गर्मी बहुत होती है। जी। तो अब यहाँ पर शुक्र बैठा और मंगल भी बैठा है, तो ऐसे जातक जो होंगे ना, वो बहुत जल्दी वो सेक्सुअली जो है वो मैच्योर हो जाए। जी। और बहुत हल्के उम्र में वो, अगर इस पर अगर कोई पाप ग्रहों की अगर राहु का अगर इस प्रभाव पड़ गया, तो बहुत कम उम्र में वो रिलेशन में आ जाएगा, मतलब वो शादी के लिए बहुत जल्दी मैच्योर हो जाएगा। बहुत हल्के उम्र में ऐसे जातक की शादी हो सकती है। दूसरे शब्दों में यदि हम विश्लेषण करें, तो ऐसे जातक की जो शादी होगी वो उसी शहर के किसी दूसरे मोहल्ले में हो सकती है। इस तरह का हमें जो है विचार करना चाहिए। अब इस तरह का कुंडली यदि हमारे पास आता है, तो वो बहुत जल्दी वो विवाह के लिए क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। या यूं कहे, क्योंकि शुक्र क्या है, विवाह का कारक है। और 2 गर्म ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल और चूंकि ये सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, तो क्या करेगा, इसको विवाह के लिए बहुत जल्दी तैयार कर देगा ये। तो इस तरह से फल कथन आप कर सकते हैं। ठीक है। वैसे सर मैं देख रही थी, तो इसमें शुक्र और मंगल चौथे घर में और किसी ग्रह की दृष्टि आ नहीं रही है। हाँ, तो काफी है। जनरली हम देखते हैं कि मंगल शुक्र की जो युति होती है ना, तो ऐसे जातक जो होते हैं, वो विवाह जो है वो समय से पहले इनका विवाह हो जाता है। अच्छा सर। या दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि ये बहुत जल्दी रिलेशन में आते हैं और ये विवाह कर लेते हैं। जी। इस तरह से मंगल और शुक्र की युति को शास्त्रकारों ने फलित किए हैं। जी। क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र हमारे हार्मोनल सिस्टम को इंडिकेट करता है। शुक्र स्त्री का भी कारक होता है। शुक्र हमारे हार्मोन है। जी। और जब गर्मी आएगा, व्यक्ति के शरीर में जब गर्मी आएगी, तो क्या होगा, हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इसका नतीजा क्या होगा कि वो बहुत जल्दी सेक्सुअली क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। ठीक है। तो उनका विवाह जो है वो निर्धारित अवधि से पहले हो जाएगा। यह ऐसी बात है, अर्थात ये बहुत जल्दी रिलेशन में आने की वजह से ये लव मैरिज लेगा। इस तरह के फल कथन जो है वो शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए। ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए, आप सभी ने जिस तरह से हमारे चैनल को लगातार अपना प्रेम स्नेह प्रदान कर रहे हैं, बस इसी तरह से आप सभी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और हमारे इस ज्ञान विज्ञान के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करिए, ताकि ये ज्ञान विज्ञान जो है सभी लोगों तक पहुंच सके। और जो हम इस महायज्ञ में जो हम प्रयास करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी अपना छोटा सा एक आहुति दे करके इस महायज्ञ का आप हिस्सा बनिए। इस महायज्ञ को हर घर घर तक पहुंचाइए, ताकि लोगों के अंदर एस्ट्रोलॉजी के प्रति एक विश्वास पैदा हो। लोग फिर से हमारे उस ऋषि मुनि की जो जो चाहते थे कि हमारा हिंदुस्तान का हर नागरिक जो है
ज्ञानी हो, हर नागरिक जो है वो बुद्धिमान हो। तो इसी महायज्ञ को हम सबको एक साथ मिलकर के कंप्लीट करना है। हम सबको अपनी सहभागिता इस महायज्ञ में देना है। तभी उन ऋषि मुनियों का जो थॉट प्रोसेस था उसको हम सब अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। तभी हम जो है एक नए थॉट प्रोसेस के साथ, एक नए ज्ञान के साथ हम अपने जीवन की शुरुआत कर पाएंगे। हम अपने जीवन के अंधकार को दूर करके ज्ञान के प्रकाश से उस जीवन को हम सफल बना पाने में सफल हो पाएंगे। तो इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ मित्रों, आपका प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद इसी तरह से हमें मिलता रहे। अगर आपका कोई सुझाव है तो जरूर हमें बताइए। आप अपना कीमती समय हमारे इस चैनल को देते हैं मित्रों। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर।